हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3b से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 20 से सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 20 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है? सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है एंड हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन में क्या गिवन है? फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को गिवन है अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 2y इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। ये हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 2y इक्वल टू 0। ये हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन गिवन है। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में या तो हम लोग x का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड में हम लोग अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे multiplying equation first by under root 2 and equation second by under root 3 and adding। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 2x को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस अंडर रूट 3y को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट 6y इक्वल टू 0 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा। इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5x को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 15x। इसके बाद प्लस अंडर रूट 2y को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6y इक्वल टू अंडर रूट 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा। तो अब जो है हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो हम लोग जो है 2x को अंडर रूट 15x से ऐड करेंगे तो दोनों में x कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस अंडर रूट 15 इंटू x। इसके बाद यहाँ पे माइनस अंडर रूट 6y है और ये प्लस अंडर रूट 6y है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा तो ये कट जाएगा। इसके बाद इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? 2 प्लस अंडर रूट 15 इंटू एक्स इक्वल टू 0। हम लोगों को x का वैल्यू को फाइंड करना है तो 2 प्लस अंडर रूट 15 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x इक्वल टू 0 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 15। तो 2 प्लस अंडर रूट 15 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 0। अब हम लोगों को y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू गिवन है? अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। तो हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 0 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू 0 माइनस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0।
तो अंडर रूट 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू आ गया माइनस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। तो माइनस अंडर रूट 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस अंडर रूट 3। तो हम लोग जो है अब माइनस अंडर रूट 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग का y का वैल्यू क्या आ गया 0। तो हम लोग को क्वेश्चन में x एंड y का ही वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो हम लोग को x एंड y का ही वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। इसमें भी हम लोग को x एंड y का ही वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को क्या गिवन है 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है 37x प्लस 43y इक्वल टू 123, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है 43x प्लस 37y इक्वल टू 170, ये हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन गिवन है। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में x एंड y का जो वैल्यू है वो एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे क्या वैल्यू देख रहे हैं x में 37x एंड इक्वेशन सेकेंड में हम लोग का y का वैल्यू क्या है 37y। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग का y का वैल्यू क्या है 43y एंड इक्वेशन सेकेंड में हम लोग का x का वैल्यू क्या है 43x। इट मीन्स कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में जो है हम लोगों का x एंड y का जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हुआ है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली the coefficients of x and y in one equation are interchanged in the other। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो x का वैल्यू को सबसे पहले लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 37 प्लस 43 इंटू एक्स। इसके बाद क्या होगा प्लस 43 प्लस 37y इक्वल टू क्या वैल्यू ऐड होगा 123 प्लस 117। तो 37 को 43 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80x प्लस फिर 43 को 37 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 80y इक्वल टू 123 को 117 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 240। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 80x प्लस 80y में हम लोग का यहाँ पे 80 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 80 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद ये क्या होगा x प्लस y इक्वल टू 240। तो x प्लस y के साथ 80 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x प्लस y इक्वल टू 240 अपॉन 80।
80 को 240 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया 3। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 एंड इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। तो हम लोग जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 37x को 43x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6x। इसके बाद 43y को 37y से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +6y इक्वल टू 123 को 117 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया -6x प्लस 6y इक्वल टू 6। तो हम लोग जो है इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं एंड अब जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का वैल्यू माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। तो हम लोग जो है यहाँ पे इक्वल टू के साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 6y इक्वल टू -6। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 6 जो है इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 6 इक्वल टू -6। तो 6 जो है x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू -6/6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया -1। तो हम लोग जो है अब इसको इक्वेशन फोर्थ लेट कर लेते हैं। तो अब हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को ऐड करेंगे एंड x एंड y का वैल्यू को सेपरेटली फाइंड करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड में क्या वैल्यू है x प्लस y इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन फोर्थ में क्या वैल्यू है x माइनस वाई इक्वल टू -1। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो x प्लस x क्या होगा 2x प्लस y माइनस वाई कट जाएगा इक्वल टू 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2। तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 2/2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 1। अब जो है हम लोग को y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन थर्ड में x का वैल्यू को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में क्या वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 3 प्लस 1 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 2। तो हम लोग का y का वैल्यू 2 आ गया एंड x का वैल्यू 1 आ गया है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। यही हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।